हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और ये नीट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, आप इसे पूरा देखना और बीच में स्किप मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर हमारे वीडियो के सभी अपडेट्स को जानकारी हासिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11th का। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, अपन केमिस्ट्री पढ़ तो रहे पर केमिस्ट्री है क्या चीज़। तो फ्रेंड्स, अपन पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो केमिस्ट्री वो चीज़ है तो फ्रेंड्स जो एक मटेरियल है, उस मटेरियल की अपन को प्रिपरेशन, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका रिएक्शन, इसके बारे में बताती है केमिस्ट्री। तो आई होप आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो अपन ने ये जान लिया केमिस्ट्री होती क्या है, पर उसकी इम्पोर्टेंस तो देखें अपन डेली लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अपन को केमिस्ट्री कुकिंग में बहुत यूज़ आती है, एसिड्स, बेस और अपन प्रिजर्वेशन में कुकिंग में काम आती है। जैसे कि बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड्स काम आता है, फूड में काम आता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, पेपर में काम आती है, पील्स में काम आती है, सोप में आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा भी होगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट, तो आपको पता होगा। पेट्रोल में भी बहुत काम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लास्टिक में भी, क्लोथ्स में भी, क्रैकर्स में भी, यहाँ तक कि पेपर में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब में काम आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अब पढ़ेंगे नया टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू मैटर। वैसे तो आपने ये टॉपिक पढ़ लिया रखा होगा, फिर भी अपन इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसी समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ इट्स ओन मास। मतलब मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका खुद का स्पेस है, खुद की जगह है और खुद का मास है, खुद का वेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन अब मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो अपन इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैटर एक ऐसी चीज़ है जो जगह ऑक्यूपाई करती है और उसका खुद का एक मास है। ठीक है फ्रेंड्स, और इट इज़ समथिंग दैट कैन बी फेल्ट बाय अस, और अपन उसको फेल्ट भी कर सकते हैं, अपन को एहसास भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपन उसको एहसास भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके एग्जाम्पल है मैटर के, जैसे कि एयर, ठीक है फ्रेंड्स, वाटर, फूड, टेबल, पेन, गोल्ड, सैंड, फ्रूट्स, प्लांट्स, ट्रीज। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ मैटर है क्योंकि इनका खुद का मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल दीज थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव देयर ओन मास। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि लिविंग थिंग्स है, जरूरी नहीं है लिविंग थिंग्स ही स्पेस ऑक्यूपाई करे और वही मैटर है, नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको कितनी सारी चीज़ें बता रखी हैं, क्या क्या मैटर है, क्या क्या नहीं है मैटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन आगे चलते हैं। अब आता है नेचर ऑफ मैटर। अब अपन ने पढ़ लिया कि होता क्या है मैटर, है क्या चीज़ मैटर। तो अब पढ़ते हैं। अब मैटर किससे बना हुआ होता है, टाइनी पार्टिकल्स। और टेनी पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, एटम्स। ये एटम्स की थ्योरी किसने दी थी फ्रेंड्स, डाल्टन ने दी थी। और सबसे पहले एटम्स को नाम किसने दिया था, महर्षि कंद ने परमाणु के नाम से दिया था। फ्रेंड्स, एक जनरल नॉलेज से जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, आई होप सो। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और क्या क्या है मैटर के बारे में। तो एटम्स हैव देयर ओन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो सबको पता होगा कि फ्रेंड्स एटम एक टिनी पार्टिकल है और सब इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनिवर्स भी है ना, वो भी खुद मैटर है।
क्यों है मैटर? क्योंकि उसका खुद का मास और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता, तो हर एक चीज़ मैटर है। अब आप सोच रहे होंगे तो मैटर कौन कौन सी चीज़ें जो मैटर है ही नहीं। अब कौन कौन सी चीज़ें देखिए फ्रेंड्स, नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैटर। अब जरूरी थोड़ी ना हर एक एनर्जी मैटर हो। मैंने बोला था ना कोई कोई चीज़ होती है जो मैटर नहीं होती। क्या नहीं होती? हीट। अब ये हीट ना इसका कोई मास है, ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना साउंड, साउंड भी नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ये मैटर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे जो भी अपन देखते, सुनते और फील कर सकते हैं ना, और टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सब मैटर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आता है मैटर में। मैटर वही आगे कि इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट्स हैव ओन मास। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मुझे एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे, मैं क्वेश्चन देता हूँ कि और कौन कौन से फॉर्म, एनर्जी के फॉर्म्स मैटर नहीं होते, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। अब अपन ने मैटर का नेचर पढ़ लिया, अब उसका थोड़े क्लासिफिकेशन भी तो समझें। अब मैटर के भी क्लासिफिकेशन दो होते हैं। एक तो होते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल। अभी अपन फिजिकल पढ़ते हैं, फिर अपन केमिकल पढ़ेंगे। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन में लिक्विड, गैस एंड सॉलिड्स। अरे ये तो आपने 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे और आप इससे बहुत ही कांटेक्ट में होंगे फ्रेंड्स। वैसे तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या होता है? वैसे तो आपको पता ही होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी होगी, फिर भी देखते हैं। जो द सब्सटेंस विच द पार्टिकल्स आर हेल्ड टू क्लोज टुगेदर टू ईच अदर विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नोन एज सॉलिड्स। फ्रेंड्स देखिए सॉलिड्स आपने देखा होगा, तो जैसे कि सॉलिड्स में बहुत सारे एटम प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो एटम्स है उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब वो आपस में अट्रैक्शन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि सॉलिड्स में हमेशा इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग रहता है और वो हमेशा खुद चिपके चिपके रहते हैं, एकदम चिपके चिपके रहते हैं। मैं आपको अभी डायग्राम, अगले स्लाइड में आपको डायग्राम भी बताऊंगा और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल है ना चिपके रहते हैं, हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अट्रैक्ट करता है वो एक दूसरे को। तो फ्रेंड्स ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, उनमें उनको सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और सॉलिड्स की खुद की शेप होती है, हमें पता है, जैसे चेयर है, टेबल है, इन सब की डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे वुड, आयरन। अब आते हैं लिक्विड्स। अब क्या है लिक्विड्स? जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना वो वीक है। अब आपको पता है लिक्विड है, उसमें इंटरमोलिकुलर, उसमें जो एटम होंगे वो चिपके चिपके नहीं रहते, वो थोड़े बिखरे बिखरे रहते हैं, वो हमेशा चिपके नहीं रहेंगे। जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही वीक है और इनफ टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, वो चिपके नहीं रहते एक जगह। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें लिक्विड्स कहते हैं। अब लिक्विड्स की खुद की शेप तो होती नहीं है, आप जिस भी कंटेनर में डालोगे, जिस भी कप में डालोगे, वो उसकी शेप ले लेगा, पर उनकी वॉल्यूम जरूर होती है। अब आप चाहे उसको कंटेनर में डालो या ग्लास में डालो, अब आप ये थोड़ी है ना कि कंटेनर में पानी ज़्यादा हो गया और ग्लास में कम हो गया, उतना ही रहेगा पानी, तो बट नो डेफिनेट शेप। ठीक है फ्रेंड्स, दे आर जनरली टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे प्लेस्ड, एग्जाम्पल वाटर और मिल्क। ठीक है फ्रेंड्स। अब गैसेस में क्या होता है? अब आप सोचो इंटरमोलिकुलर उनका कैसा होगा, उनका तो और भी वीक होगा। वो तो गैसेस स्टेट में उनके तो पार्टिकल्स इतने बिखरे रहते हैं, वो तो बहुत ही बिखरे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनका बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है एंड हेंस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। ठीक है फ्रेंड्स, गैसेस है, फ्री टू मूव है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जो उनके पार्टिकल्स होंगे वो भी बहुत इंडिपेंडेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लार्ज एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। मतलब सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपेयर में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ना इनकी कोई फिक्स शेप है ना वॉल्यूम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सॉलिड्स में तो देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम चिपके रहते हैं, क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, इनका अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। अब जैसे वाटर में, तो देखिए फ्रेंड्स वाटर में देखिए बिखरे बिखरे हैं, ऐसे बिखरे बिखरे रहेंगे, ऐसे थोड़ा दूर दूर रहेंगे। और गैसेस में तो देखिए फ्रेंड्स कितने दूर दूर है, कितने दूर दूर है, इतने बहुत दूर है फ्रेंड्स ये। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप, एक क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर? हीट या साउंड या लाइट या ह्यूमन बॉडी?
क्या चीज़ मैटर है? मैंने आपको बताया था हीट ना तो कोई मैटर है, क्योंकि ना उसका कोई स्पेस है ना कोई इसका मास है। ठीक है फ्रेंड, ना साउंड है ना लाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट तो आपको पता ही होगा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, आपने पढ़ा होगा, पर उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है ना कोई वॉल्यूम है, तो अपन उसको कुछ नहीं कह सकते। पर ह्यूमन बॉडी, अब अपन चेयर पे बैठे हैं तो अपन मास ऑक्यूपाई कर रखे हैं और अपना खुद का मास है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी, तो आंसर हुआ ह्यूमन बॉडी ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट्स ओन मास। द ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मैटर विच कॉम्प्रेसेस ऑफ लिक्विड सॉलिड गैसेस, हैंस ह्यूमन बॉडी इज अ मैटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसमें बोला है कि ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मैटर, क्यों है? क्योंकि अपने सॉलिड लिक्विड और गैसेस, इन तीन स्टेट अपने अंदर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। अब देखिए, अपन ने फिजिकल पढ़ लिया, केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं मैटर्स के। कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ बहुत सिंपल चैप्टर है। अभी तो आपको जो ये चैप्टर पढ़ने में वो तो बहुत सिंपल लगेगा, पर आगे आगे थोड़ा सा टफ होता रहेगा। अभी तो बहुत ही तो रिवाइजिंग करवा रहे हैं, अभी बाद में थोड़ा सा बस टफ पड़ेगा ये। अब मैटर में देखिए, फिजिकली सेपरेट, कैन इट बी फिजिकली सेपरेटेड, यस और नो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो मैटर है, दो चीज़ में डिवाइड हो गया है। पहला तो है मिक्सचर, दूसरा है प्योर सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, प्योर सब्सटेंस, अब देखिए मिक्सचर में भी किस में हो गया, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, और प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और एलिमेंट। फ्रेंड्स, ये आपने ये ऐसे टॉपिक्स जो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिवाइज करा देता हूँ वैसे मैं इनको। देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अब नाम ही है प्योर सब्सटेंस, यानी कुछ तो इसमें प्योरिटी होगी तभी बोला गया है प्योर सब्सटेंस। अब देखते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब ये क्या होता है, जैसे कि एक ही एटम है, एक ही मॉलिक्यूल है, वो एक ही टाइप के एटम और मॉलिक्यूल से बने होंगे, एक ही टाइप के। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे टाइप, डिफरेंट टाइप नहीं होंगे, इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होंगे। ठीक है फ्रेंड, अब ये भी दो टाइप में डिवाइड है, देखते हैं अपन। पहला तो आता है एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या है, दे आर नॉट फर्दर डिवाइडेड एंड मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। मतलब प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट थोड़ा थोड़ा फर्क ये है कि इनको ज़्यादा, इनको है ना फर्दर डिवाइड, दे आर नॉट फर्दर डिवाइडेड, मतलब इनको ज़्यादा, मतलब अपन को डिवाइड नहीं कर सकते। और ये एक टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बने होते हैं, या तो एटम से या फिर मॉलिक्यूल से, जैसे कि कार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन एक ही एटम से बना होता है, एक ही टाइप के एटम से, और गोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है आपको समझ में? अब जैसे कि कार्बन, इसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंपाउंड, दीज आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन टाइप ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट, सॉरी टाइप ऑफ एटम। ठीक है फ्रेंड, ये एक ही टाइप के नहीं बल्कि दो दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, दो अलग अलग एलिमेंट हो गए ना, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कंपाउंड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आपको कमेंट सेक्शन तो जिंदाबाद है ही, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिक्सचर पढ़ लेते हैं। अब अपन ने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया तो मिक्सचर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिक्सचर्स क्या है, होमोजेगस मिक्सचर है और हेट्रोजीगस मिक्सचर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिक्सचर क्या होता है आपको जैसे बता दूं। मिक्सचर तो जैसे अपन ने प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, है ना फ्रेंड्स, तो अपन ने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था कि वो वन टाइप ऑफ एटम से ही बने होते हैं। कितने, वन टाइप ऑफ एटम से ही बने हुए होते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो मिक्सचर क्या हुआ होगा, मिक्सचर भी ऐसा ही कुछ होगा। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मतलब प्योर सब्सटेंस क्या था, वन टाइप ऑफ पार्टिकल कंटेन करता था, पर मिक्सचर है ना टू और मोर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस कंटेन करता है। मतलब इस ये कंपाउंड की तरह है, कंपाउंड की तरह ये, इसमें दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस कंटेन करता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है मिक्सचर्स। अब जैसे कि शुगर है, शुगर जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। अब जैसे कि इनको फर्दर डिवाइड करा गया है, होमोजेनस मिक्सचर। देखो फ्रेंड्स, है ना, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ये एक ऐसे मिक्सचर हैं, वी कांट सी द इंडिविजुअल सब्सटेंस बट वी कैन स्टिल सेपरेट दैम। मतलब
होमोजेगस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं अगर आप अपन दो पार्टिकल्स को मिक्स या फिर डिसॉल्व कर दें तो उनकी बाउंड्री खत्म हो जाती है, मतलब वो फिर वो पार्टिकल विजिबल नहीं होते। मतलब जैसे कि आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। अगर आप पानी में चीनी ऐड करते हो और आप उसे फुल्ली डिसॉल्व कर लेते हो ग्लास में, तो आपको क्या शुगर उसमें वापस दिखता है? नहीं दिखता ना आपको। तो ऐसे मिक्सचर जो जिनकी बाउंड्री आपको दिखे ही ना, उन्हें कहते हैं होमोजेगस मिक्सचर। ठीक है फ्रेंड्स। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर वी कैन सी द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक इट अप, सो वी कैन सेपरेट देम इजीली। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर बहुत ईजी है ये। अब जैसे एक इसका है सॉल्ट एंड शुगर। अगर अपन इसको मिक्स कर दें सॉल्ट एंड शुगर को, तो अपन ये तो देख सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट है, इसमें शुगर अपन अलग अलग कर सकते हैं ना उसको। तो फ्रेंड्स ऐसे जो सब मिक्सचर होते हैं उसे हेट्रोजिगस मिक्सचर कहते हैं, मतलब इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो विजिबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे मिक्सचर्स को अपन कहते हैं हेट्रोजिगस मिक्सचर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 के लिए आप रेडी रहिए। वैसे तो ये बहुत इजी पार्ट था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू, गुड डे।